जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने कार्तिक मास का 25 अध्याय तक का अध्ययन कर चुकी हूँ। अगर आप कार्तिक मास का पूरे कथा का वर्णन सुनना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल में विजिट करके आप एक अध्याय से लेकर के 25 अध्याय तक 1 बाय 1 आप कथा का जो कि श्रवण कर सकते हैं। कार्तिक मास में स्नान, दान और कथा सुनने का बहुत ही महत्व है। अगर आप कार्तिक कथा या पूजन करने वाले के स्पर्श में भी आते हैं तो आप उसके पुण्य फल के भागीदार हो जाते हैं। उसका छठा अंश पुण्य का आपको अवश्य ही मिलता है। ऐसा इस कथा में आज वर्णन है कि अगर आपने घोरों पाप किए हैं, कितने भी कठिन से कठिन आपने जो कि पाप किए हैं, निंदा की है, लेकिन आप अगर कार्तिक व्रती के स्पर्श में हैं, कार्तिक व्रती के पास में हैं, तो आपको उसके जो कि पुण्य का छठा हिस्सा अवश्य ही प्राप्त होता है। तो आज मैं कार्तिक मास का 26 अध्याय का अध्ययन करने जा रही हूँ। अगर आप सभी को 26वां अध्याय पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इस कथा का श्रवण कर सके, जिससे कि आपको भी इससे पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 26वां अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 26वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन में कोई घनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट प्रकृति का इंसान था। वह जो कि चमड़ा और इन सब का व्यापार करता था, झूठ बोलता, चोरी और सुरापान, इन सभी को वह मनुष्य किया करता था। उसका चित्त कभी भी सुखी नहीं रहता, वह हमेशा दुखों से घिरा रहता था। वह खरीदने और बेचने का कार्य किया करता था। वह गणेश्वर कभी महेश की बसाई हुई महेशमतपुरी में पहुंचा अपने व्यापार को करने के लिए, जो पवित्र नर्मदा नदी के स्थान में है। और वहां गणेश्वर ने कार्तिक के स्नान करने वालों को देखा। 1 महीना वह वहीं पर बिक्री के लिए रुका रहा। नर्मदा के किनारे वह घूमता हुआ स्नान करके जाप और पूजन करने में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहा है तो कोई सुन रहा है, कोई नृत्य गाना और बजाना कर रहा है, विष्णु के चरित्र को सुनना, और कोई तुलसी की माला पहने हुए है, कोई तुलसी की माला जप रहा है। नित्य वो वहीं घूमता और वैष्णवों का भाषण करते हुए सभी कुछ सुनता रहा। नाम का बोध हुआ। इस प्रकार वह जो कि महीने भर वहीं ठहरकर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को, भक्ति सहित भगवान के जागरण को पूर्ण देखा। और मासिक के जो कि महीने के दिन ब्राह्मणों ने, पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों ने गौ पूजा और कार्तिक स्नान किए और मनुष्य को जो कि दान और भोजन दक्षिणा देते हुए देख रहा था। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी के प्रीति के लिए दीपदान किया। वह उसको भी जो कि देख रहा था, क्योंकि उस तिथि को महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के 3 पुराणों को जलाया था। इसलिए भक्त उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। भगवान विष्णु का कहना है, मुझसे और महादेव जी में वेद और बुद्धि करने वालों को सभी पुण्य जो कि निष्फल होते हैं। फिर पूजन आदि को देखता हुआ गणेश्वर घूमता रहा। तभी उसे एक काले सर्प ने काट खाया।
वह मनुष्य व्याकुल होकर फर्श पे गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा हुआ देखकर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला हुआ जल उसके मुख में डाला। यम के यमराज उसे मरे हुए को बांधकर कोड़े मारते हुए यमराज की पुरी को ले गए और चित्रगुप्त ने सब बुरे कर्म यमराज से कहा। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुसंकृत नहीं किया है, इसके दुष्कर्म में वर्ष के दिन में भी नहीं है। कह सकता हूँ कि हे विप्र, ये दुष्ट पाप और मुक्ति समान है, इसलिए कल्प तक यह नरक में निवास करने योग्य है। श्री कृष्ण बोले, यम काल और अग्नि के समान रूप दिखाता हुआ अपने नौकरों से क्रोध के वचन बोला, हे प्रेत, प्रेतियों को इसको मुग्धर मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो, ये पाप का स्वरूप है। फिर यम के दूत उसे मुग्धर मारते हुए उसका मस्तक फट गया और लहूलुहान हो गया। गणेश्वर को प्रेत प्रीति ने तेल के औटते हुए जिसमें शब्द हो रहा है ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया गया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे पहले प्रहलाद के डालते ही अग्नि शीतल हो गई थी। तब प्रेत प्रीति ने, जो कि सोच में पड़ गए, यह सारा वृत्तांत उन्होंने यमराज से जाकर के कहा। यमराज भी यह बात सुनकर सोच में पड़ गए और उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहाँ नारद जी पधारे। उनका नारद जी का पूजन यमराज ने किया और गणेश्वर को देखकर नारद जी बोले, अरुणानंदन, यह नरक भोगने योग नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरक को दूर करने वाले बहुत से कर्म किए हैं, जो पुण्य करने वालों के दर्शन, स्पर्श तथा उनकी भक्ति मुक्ति को सुनता रहा और वह पुण्य के छठे अंश को प्राप्त कर लिया है। इस गणेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों के संसर्ग किए हैं, इससे इसके पुण्य का छठा अंश इसने जो कि पा लिया है और इसने संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि उसे व्रत पुण्य की संख्या में नहीं है। भगवान कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय वह तुलसी मिले हुए जल और नर्मदा में जल से वैष्णो ने इसका स्नान कराकर भगवान का नाम इसको सुनाया है। इससे इसके पाप सभी दूर हो गए हैं। अंत में ये उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। वैष्णव की इस पर कृपा है, इसलिए यह नरक में जो कि नहीं घेरा जाएगा। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग भी मिलता है। इससे यह गणेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगने को देखने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति के पांव श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी वहाँ से चले गए, तब उसे पुण्य को मालूम होने पर यमराज ने अपने दूत द्वारा उस गणेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया और फिर उसे स्वर्ग में वैकुंठ में भगवान श्री हरि कृष्ण के जो कि धाम में उसको जगह प्राप्त हुई। तो ये तो थी फ्रेंड्स कार्तिक मास की महिमा, जो सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, या कार्तिक व्रती या स्नान करने वालों के संपर्क में भी कोई व्यक्ति रहता है, तो उसने चाहे घोर से घोर पाप क्यों ही न किए हों, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इति श्री समाप्त। आज कार्तिक मास का 26वां अध्याय भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज ये 26वां अध्याय कार्तिक मास का अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा,
जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।